श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक प्रश्न आया कि लक्ष्मी पूजन के लिए पंडित की व्यवस्था नहीं हो रही है, क्या करें। तो मैंने कहा भाई मैं एक वीडियो ही बना डालता हूँ ताकि आप भी अपने घर अपने हिसाब से पूजन कर सकें। तो देखिए मैं आपको लक्ष्मी पूजन की विधि बताता हूँ कि महालक्ष्मी जी का पूजन कैसे करें। तो देखिए पूर्व दिशा की दीवार में सरस्वती लक्ष्मी जी की स्थापना करें, मतलब लक्ष्मी जी की तस्वीर बिठाए, मूर्ति हो तो मूर्ति बिठाए। 12 अंगुल से बड़ी मूर्ति नहीं होना चाहिए। अब आपके सीधे हाथ की तरफ और लक्ष्मी जी का मुंह पश्चिम में रहेगा। हम जो पूजा करने बैठेंगे हमारा मुंह पूर्व में रहेगा। लक्ष्मी जी का मुंह पश्चिम में, हमारा मुंह पूर्व में। यदि ऐसी व्यवस्था न बैठे तो हमारा मुंह पूर्व में, लक्ष्मी जी का मुंह दक्षिण में। पर अगर जहाँ तक बैठे वहाँ तक लक्ष्मी जी का मुंह पश्चिम में और हमारा मुंह पूर्व में रखना चाहिए। अब हमारे सीधे हाथ की तरफ अग्निकोण की तरफ जो है गणेश जी की स्थापना होती है। एक स्वस्तिक बनाएं, वहाँ पर एक सुपारी को लच्छा बांधकर लपेट कर बीच में रखें। 16 गेहूं की थोड़ी थोड़ी गेहूं रखें 16 जगह, वो षोडश मातृका होगी। बीच में रुद्र कलश, फिर एक तरफ सफेद कपड़े पर, वो लाल कपड़े पर गणेश जी और षोडश मातृका हो गई। फिर इधर सफेद कपड़े पर 9 ग्रह के 9 जगह चावल रखे, चाहे तो 10 दिक्पाल के भी 10 जगह चावल रखें। दिक्पाल होते हैं 10 दिशाओं के स्वामी। अब एक प्रश्न आया था कि क्या अगर यज्ञ नहीं हो रहा है तो नवग्रह की पूजा करना चाहिए। तो शास्त्रों में तो नवग्रह पूजन का विधान लिखा गया है कि नवग्रह का पूजन करना ही चाहिए। अब देखिए यदि यज्ञ हो रहा है या हवन हो रहा है तो वहां पर नवग्रह की पूजन नहीं होगी। नहीं होगी का अर्थ बिल्कुल नहीं होगी ऐसा नहीं है। पहले यज्ञ में हवन में अग्नि प्रवेश होगी। अग्नि प्रवेश होने के बाद उनकी सप्त जीवाओं की पूजा होगी, व्यारतियों की पूजा होगी, उसके बाद नवग्रह की पूजा होगी। और जहां पर यज्ञ नहीं हो रहा है, हवन नहीं हो रहा है, वहां पर फिर आपको नवग्रह की पूजा करनी पड़ेगी। अब यज्ञ नारायण में भी अग्निदेव पधारते हैं और यहाँ हम धूप बत्ती लगाते हैं तो भी अग्निदेव पधारते हैं, इसलिए धूप बत्ती हम लगा देते हैं। वही एक अग्निदेव का स्वरूप मान लिया जाता है और फिर नवग्रह की पूजा तो करनी ही होती है। इस बात को ध्यान में रखें। ये नवग्रह की स्थापना हो गई, लक्ष्मी जी बैठ गए। आपके कुछ चांदी के सिक्के हैं तो वो भी रख दें, आपके बही खाते को रख दें, एक बाल पेन रख दें। अब सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। ओम गंग गणपतये नमः। परंतु इससे पहले एक विधान और है, वो ये है कि हम पहले हमारी शुद्धि कर लें। हमारी शुद्धि के लिए 3 बार सबसे पहले आचमन ले। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। 3 बार आचमन लेने के बाद हाथ धो ले, ओम ऋषिकेशाय नमः बोल के। हाथ धोने के बाद फिर आसन को शुद्ध करें, आसन को छींटे लगाए। आसन को छींटे लगाने के बाद में कलावा बांधे, लच्छा बांधे और तिलक करें। ये दोनों कार्य होने के बाद में फिर पूजन चालू करें। सबसे पहले कलश के जल में वरुण देवता का ध्यान करें। ओम वम वरुणाय नमः बोलकर उसमें पूजन कर दे।
पूजन आगे क्या क्या चढ़ाना है इस वरुणाय नमः में, वो गणपति जी पूजन में बताऊंगा। तो वो ही क्रिया सभी देवताओं की होगी। सबसे पहले ये जल पूजन किया, उसके बाद हम पूजन चालू करेंगे। वैसे पूजन के बहुत लंबे चौड़े विधान भी हैं, पृथ्वी पूजन आदि भी होता है, तो वो सब यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पंचोपचार पूजन भी होता है, षोडशोपचार पूजन भी होता है, दशोपचार होता है, 32 उपचार से होता है, 36 उपचार से होता है और 72 उपचार से पूजन होता है। तो हमसे जितना सधे उतना ही कर लेना चाहिए। तो ओम गंग गणपतये नमः बोलकर ध्यान करें कि हे गणपति देवता आप पधारें, और उसके बाद उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आप आसन ग्रहण करें। आसन ग्रहण करने के बाद सबसे पहले वो हाथ धुलाए जाते हैं। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, पैर धुलाए, आचमनियम जलम समर्पयामि, आप कुल्ला करें, ऐसे 3 बार जल छोड़ दें एक कटोरी के अंदर। उसके बाद उनको शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल स्नानम समर्पयामि। फिर पंचामृत स्नानम, पंचामृत से स्नान कराए। पंचामृत से स्नान होने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराए। शुद्ध जल से स्नान होने के बाद उनको एक लच्छा चढ़ाए। लच्छा वस्त्रम समर्पयामि। लच्छा चढ़ाने के बाद में आप उनको चंदन चढ़ाए। चंदन के बाद पुष्प चढ़ाए, अबीर गुलाल चढ़ाए, उसके बाद इत्र चढ़ावे। एक एक बोलता जावे। इत्रम समर्पयामि, धूपम निवेदयामि, दीपम दर्शयामि। हैं, तो इत्र के बाद धूप का ध्यान करें कि आप धूप ग्रहण कीजिए। दीप का ध्यान कीजिए। दीपम दर्शयामि, मैं आपको दीपक दिखाता हूँ। उसके बाद गणेश जी को गुड़ का भोग लगाए, गुड़ चढ़ाए। गुड़ चढ़ाने के बाद, और इधर जब हम जहाँ जहाँ भी वस्त्र चढ़ाते हैं तो वस्त्र के साथ एक यज्ञोपवीत भी पुरुष देवता को चढ़ा देना चाहिए। यज्ञोपवीतम निवेदयामि, लच्छा चढ़ाया भगवान को, उसके साथ ही एक यज्ञोपवीत भी चढ़ा दें। अब गुड़ का नैवेद्य लगाया। नैवेद्य लगाने के बाद में फिर उनका मुंह धुलाना है, हाथ धुलाना है, इसका जल छोड़ना है। उसके बाद उनको तांबुल दे। पान पर लौंग, इलायची, सुपारी, खारक, बादाम, दाख वगैरह रख के, पंचमेवा रख के उनको पान निवेदन करे। दक्षिणा चढ़ाए। दक्षिणा के बाद एक फल भेंट करे और नमस्कार करें। फिर 16 मातृका का भी यदि गणेश जी के साथ चाहें तो पूजन कर सकते हैं। और गणेश जी के साथ में अंबिका देवी का पूजन भी होता है। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गणेशाम्बिकेभ्यो नमो नमः। तो गणेश जी के साथ ही अंबिका देवी का षोडश मातृका का पूजन कर लें। ओम षोडश मातृकेभ्यो नमो नमः आवाहयामि, स्थापयामि, समर्पयामि। अब उनका हाथ जोड़ के ध्यान किया कि आप आइए, पधारिए, विराजिए। उसके बाद वही क्रिया उनकी भी कराना है। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, शुद्ध जल स्नान, पंचामृत स्नान। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल स्नान। फिर शुद्ध जल स्नान के बाद उनको वस्त्र के बाद चंदन, चंदन के बाद अक्षत, अक्षत के बाद फिर पुष्प, पुष्प के बाद अबीर गुलाल, अबीर गुलाल के बाद इत्र, इत्र के बाद अगरबत्ती, दीपक और मिश्री का नैवेद्य, नैवेद्य के बाद आचमन, और आचमन के बाद तांबुल, पान, दक्षिणा और फल। ये किया और ये पूजन हो जाती है। रुद्र कलश में रुद्र देवता का ध्यान करना है। ओम भूर्भुवस्सुः श्री रुद्राय नमः आवाहयामि, स्थापयामि, समर्पयामि। अक्षत छोड़ दें और
उसके बाद उनका वो ही पूजन। आप सबसे पहले उनको पाद्य का जल, अर्घ्य का जल, आचमन का जल, फिर स्नान कराएं। स्नान के बाद पंचामृत स्नान, फिर शुद्ध जल स्नान, फिर एक लच्छा चढ़ाएं। लच्छा चढ़ाने के बाद आप उनको यज्ञोपवीत चढ़ाएं। यज्ञोपवीत के बाद उनको चंदन लगाएं। चंदन के बाद अक्षत, अक्षत के बाद फिर आप पुष्प, अबीर, गुलाल, इत्र, फिर धूप, दीप और मिश्री का नैवेद्य लगाने के बाद में आचमन। आचमन के बाद उसके बाद जो है आप फिर उनको पान चढ़ाएं। पान मुख शुद्धि अर्थ तांबूलम। तो पान के बाद दक्षिणा, और दक्षिणा के बाद उनको फल भेंट करें। ये हो जाने के बाद फिर आ जाते हैं नवग्रह पर। नवग्रह 10 दिक्पाल। ब्रह्मा मुरारी स्प्रांतकारी, आपको याद होगा, ब्रह्मा मुरारी स्प्रांतकारी, भानु शशि भूमिष्ठो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नवग्रहाय नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि समर्पयामि। 10 दिक्पालेभ्यो नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि समर्पयामि। छोड़ के अक्षत छोड़ दें और फिर वो जो पूजा विधि मैंने बताई है उसके अनुसार नवग्रह का पूजन, 10 दिक्पाल का पूजन करें। उसके बाद आप लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे। लक्ष्मी माता का ध्यान करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री लक्ष्मी देवीभ्यो नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि समर्पयामि के अक्षत छोड़ दें। फिर उनको पाद्य का जल छोड़ें, अर्घ्य का छोड़ें, आचमन का छोड़ें और शुद्ध जल स्नान कराएं। शुद्ध जल स्नान कराने के बाद में उनको लच्छा चढ़ाएं। अब यहाँ अगर आप लक्ष्मी माता के लिए पूरा ड्रेस लाए हैं तो वो ड्रेस चढ़ाएं, और ड्रेस चढ़ाने के बाद फिर उनको चंदन चढ़ाएं। चंदन के बाद फिर उनको अबीर, गुलाल चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं। यहीं पर उनको सौभाग्य द्रव्य भी समर्पित करें। आप स्त्रियों के श्रृंगार की जो भी सामग्री हैं वो यहाँ पर लक्ष्मी माता को समर्पित करें कि सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। सौभाग्य द्रव्य उनको चढ़ाने के बाद में उनको धूप का ध्यान करें, दीप का ध्यान करें, मिश्री का नैवेद्य लगाएं। नैवेद्य के बाद में आचमन के बाद तांबूल चढ़ाएं, उनको पान चढ़ाएं। पान के बाद में दक्षिणा, और दक्षिणा के बाद फल चढ़ाएं। लक्ष्मी माता को सीताफल चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माता को बेर चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माता को खील पता से भी चढ़ाना चाहिए। अब देखिए लक्ष्मी माता को बेर क्यों चढ़ाए जाते हैं। क्या होता है कि नारायण लक्ष्मी माता को बिना कुछ बताए वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और बद्री क्षेत्र में आकर वे तपस्या करने लगे। तब उस क्षेत्र का नाम बद्री क्षेत्र नहीं था, उस क्षेत्र का नाम क्या था, वो गंधमादन पर्वत था। तो वो वहाँ आके तपस्या करने लगे। अब लक्ष्मी माता जब पता चला कि नारायण पता नहीं कहाँ चले गए तो चिंता तुर हुई। तो नारद जी ने उनसे कहा कि लक्ष्मी जी, भगवान नारायण तो मृत्युलोक में गंधमादन पर्वत के वहाँ पर हैं, आप वहाँ पधारिए। तो लक्ष्मी माता ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है। तो जब उनने देखा कि नारायण जो है धूप में और वर्षा में और ठंड में एक खुले आसमान के नीचे बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, तो लक्ष्मी माता एक बेर का पेड़ बनी और बेर का पेड़ बनकर उनके ऊपर छाया करी थी। अर्थात बेर जो है, बेर का पेड़ जो है वो लक्ष्मी माता का स्वरूप है और उसका फल आता है तो वही लक्ष्मी माता को भेंट किया जाता है। उस समय वहाँ पर जब माता लक्ष्मी जी बेर का पेड़ बनी थी तो वहाँ काफ़ी बेर के पेड़ हो गए थे और उसी कारण से उस क्षेत्र का नाम पड़ा बद्री क्षेत्र। मरते समय जो कोई बद्री बद्री करता है तो वो निश्चित रूप से सदगति चला जाता है।
इसलिए उसका नाम बद्री क्षेत्र है। एक बार जीवन में बद्री क्षेत्र के दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। तो इस प्रकार वो पूजन हो जाती हैं। फिर देखिए कापी में आपके पास ये कापी का पेज खुला है, यहाँ श्री लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो ऐसे हो जाएंगे श्री। ये पूरा त्रिभुज बन जाएगा। फिर आप जो है उस कापी और उस पर लिख देंगे कि श्री सम्मत, इस सम्मत में लक्ष्मी पूजन इतनी बजे किया गया, और ये लिखने के बाद वहाँ पर सरस्वती माता का पूजन कर देंगे। और अब हमें यहाँ कुछ भी याद नहीं है, तो ओम सरस्वती नमो नमः आवायामी स्थापयामी समर्पयामी। फिर वो अक्षत समर्पित कर देंगे, दवात कलम और आपका जो बही खाता है उसकी पूजन, इस प्रकार वो विधि बताई उससे कर देंगे। इधर आपके चांदी के सिक्के हैं, तो उनमें भी आप कुबेर जी का ध्यान करके ओम पूर्वस्व श्री कुबेराय नमः आवायामी स्थापयामी समर्पयामी ये कहकर कुबेर जी की भी पूजा कर देंगे। और अगर यहाँ पर हम लक्ष्मी जी की भी पूजा करें तो उसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है, क्योंकि कुबेर जी धन के मालिक हैं और लक्ष्मी माता स्वयं लक्ष्मी जी हैं। इसलिए जो है हम वहाँ भी लक्ष्मी मंत्र से भी आह्वान कर सकते हैं, और मंत्रों को आप बोल नहीं पाएंगे इसलिए मैंने मंत्र नहीं बताए हैं। आप इस प्रकार से लक्ष्मी माता का पूजन करें, बिल्कुल आपको आपकी पूजन अच्छी सफलता देगी। आपका वर्ष आनंदमय होगा, मंगलमय होगा, और आप इस विधि का पूरा ध्यान रखें, और आप बिना पंडित की सहायता के भी इस प्रकार से अपने घर पर प्रसन्नता के साथ पूजन करें। यदि फिर भी कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको समय समय पर नए वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री लक्ष्मी मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।